जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक इंसान मजबूत नहीं होता। मिर्ज़ापुर का ही डायलॉग है और गुड्डू भैया का डायलॉग तो याद ही होगा बॉस। शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है। मिर्ज़ापुर शुरू भोकाल के साथ हुआ था और मज़ा आ रहा था। पहले सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, दूसरे में थोड़ा कम और तीसरे में थोड़ा और कम मज़ा आ गया मुझे तो। भोकाल भले ही कायम है लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीज़न के मुकाबले थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्ज़ापुर के फ़ैन हैं तो इस वेब सीरीज़ को तो देखना बनता ही है बॉस। जान लीजिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है मिर्ज़ापुर में। यानी मिर्ज़ापुर यानी वो सीरीज़ जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग ही फैन बेस है। इस सीरीज़ को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीज़न के मुकाबले बहुत कम लग रहा है। सीरीज़ थोड़ी खींची हुई लगती है, भोकाल वाले सीन भी बहुत ज़्यादा कम है और वायलेंस भी कम लगता है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज़्यादा भोकाल नहीं मचा पाते हैं। कुछ एक सीन है जो मज़ेदार है लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही ऐसे सीन है जो आपको हिला डालते हैं। मिर्ज़ापुर से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। ये सीरीज़ अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्ज़ापुर के फैंस को अच्छी तो लगेगी लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी ज़रूर महसूस होगी। कई सीक्वेंस ज़रूरत से ज़्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है, वो जब जब आते हैं तब मज़ा आ जाता है। लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो नहीं खींच सकते हैं। अली फजल ने गुड्डू भैया के किरदार में जान डाली है। वो जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशन भी दिखाया है। ये सीज़न अली फजल के कंधों पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ भी किया है कैरेक्टर को। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसीलिए मज़ा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मुझे मंजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है, वो पल पल रंग बदलती है और इन शेड्स को रसिका ने ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया है। अंजुम का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफ़ी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है, वो पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनसे उम्मीदें अब बहुत ज़्यादा ही रहती है ऑडियंस की, और यहाँ उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से नहीं लिखा गया लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार एक्टिंग की है। गुड्डू भैया का ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया है उन्होंने और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंग को इस बार काफ़ी स्पेस दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियांशु पेन्यूली का काम भी ठीक ठाक कह सकते हैं। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है, उनसे बेहतर की उम्मीद थी। मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ में भोकाल बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ कम हुआ और इसका वजह कहीं ना कहीं डायरेक्टर है। उन्हें कुछ और मसाले ऐसे डालने चाहिए थे कि दर्शक उससे ऑडियंस बांधे रहे। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार नहीं है लेकिन मिर्ज़ापुर के फ़ैन हैं तो मिस मत कीजिए। मिर्ज़ापुर को मेरी तरफ से मिलेंगे 5 में से पूरे 3 स्टार्स, क्योंकि मिर्ज़ापुर से हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस को उम्मीदें थी लेकिन कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर अपने उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। पहले के 2 सीज़न काफ़ी बेहतर थे, पहला सीज़न तो काफ़ी बवाल था लेकिन उसके बाद से मिर्ज़ापुर के जो हमें क्रेज़ दिख रही थी वो क्रेज़ के ऊपर वो खरे नहीं उतर पाए हैं अब, और मुझे लगता है कि अब मिर्ज़ापुर के मेकर्स को यहीं पर रुकना चाहिए। बॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा खींच रहे हो आप मिर्ज़ापुर के सीज़न को। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसका 4था सीज़न भी हमें देखने को मिलेगा लेकिन उसका क्रेज़ अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम हुआ है मिर्ज़ापुर के। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूँ वीडियो के ज़रिए। सो बाय बाय।